On है? Just we are going to teach and learn the subject of statics. That subject is the part of gynecology. So at present we are going to teach and learn the subject of statics for the student of BHMS third. And the today's question is very, very important question. That is, after the birth of the infant, there is immediate profuse bleeding from the vagina. What are the treatment? Or describe the fourth stage of labor. अभी अभी हम लोग ऑब्स्टेटिक्स में BHMS थर्ड के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है कि प्रसव के उपरांत बच्चा के जन्म लेने के बाद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है योनि मार्ग से, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? या व्हाट आर द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? व्हाट आर द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? बच्चा के जन्म लेने के पश्चात तुरंत अत्यधिक मात्रा में योनि से रक्तस्राव हो रहा है, उसका इलाज क्या होगा? और इसी क्वेश्चन का या में अगर कहा जाए तो डिस्क्राइब द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव का जो चौथा अवस्था होता है उसके बारे में बताएं। तो अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में इस संदर्भ में कि लेबर का चौथा स्टेज भी होता है, प्रसव का चौथा स्टेज भी होता है। तो पता ये चल रहा है कि दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा और पहला भी होगा। तीसरा स्टेज भी होगा, दूसरा स्टेज भी होगा और पहला स्टेज भी होगा, तभी तो चौथा स्टेज होगा ना। तो लेबर का प्रथम स्टेज हम लोग पहले जाने कि लेबर का प्रथम स्टेज क्या होता है। पेन स्टार्ट फ्रॉम पुबिस टू सेक्रम एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। लेबर का जो प्रथम अवस्था होता है, प्रसव का जो प्रथम अवस्था होता है, उसमें पेन पुबिस से लेके सेक्रम तक होता है एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स होता है। ये प्रथम अवस्था है, प्रथम स्टेज है लेबर का, प्रसव का। दूसरा अवस्था क्या है? डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, ऑस, डायलेटेशन ऑफ द ऑस ऑफ द सर्विक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द फीटस। तीसरा स्टेज है डायलेटेशन ऑफ द ऑस एंड एक्सपेंशन ऑफ द सर्विक्स, एक्सपेंशन ऑफ द फीटस। यानी बच्चेदानी के मुंह के फैलने के बाद और फीटस के बाहर निष्कासित होने तक, ये तीसरा स्टेज है। चौथा स्टेज क्या है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस टू
एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा। फीटस के निकलने के से लेकर प्लासेंटा के एक्सपल्सन तक, ये चौथा स्टेज है। पता ये चल रहा है कि एक्सपल्सन ऑफ द फीटस इज ऑल्सो द फाइनल स्टेज ऑफ द लिवर। तो हम लोगों ने क्या जाना? पेन स्टार्ट प्रोविस टू सैक्रम, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस and expulsion of the placenta. There are 4 stages of delivery. There are 4 stages of delivery. There are 4 stages of labor. तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि एक्सपल्सन ऑफ द फीटस हो गया है आफ्टर द बर्थ ऑफ द इन्फेंट, बच्चा के जन्म लेने के पश्चात देयर इज इमीडिएट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, योनि मार्ग से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव का होना, उसका ट्रीटमेंट बतावे, मैनेजमेंट बतावे, या डिस्क्राइब द 4th स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का जो चौथा स्टेज होता है उसके बारे में बताएं। तो क्वेश्चन से पता चल रहा है, अभी जो हमने चारों स्टेज का को एक्सप्लेन किया उससे ये पता चला कि 4th स्टेज ऑफ द लेबर जो होता है वो है एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा, है ना। अगर एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा नहीं हुआ है विदिन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, यानी एक्सपल्सन ऑफ द फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा in between time duration of an hour, there will be definitely profuse bleeding by vagina. तो यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द रिटेन प्लासेंटा। वो प्लासेंटा जो रुक गया है फीटस के बाहर आने के बाद, फीटस के निष्कासन के बाद उसका क्या व्यवस्था करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसको दिमाग में लेके चले आप लोग कि एग्जामिनेशन में किसी तरह से घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? गिव द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिटेन प्लासेंटा, पहला क्वेश्चन। और या डिस्क्राइब द 4th स्टेज ऑफ लेबर, है ना, एक ही बात है दोनों। डिस्क्राइब द 4th स्टेज ऑफ लेबर। या पूछ सकता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द इन्फेंट, बच्चा के जन्म लेने के पश्चात देयर इज इमीडिएट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, योनि मार्ग से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट बताएं। बात समझ में आ रही है? तो मैनेजमेंट ऑफ द 4th स्टेज ऑफ लेबर, लेबर का, प्रसव का जो चौथा अवस्था है उसका मैनेजमेंट क्या होगा एंड ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अभी हम लोग मैनेजमेंट जाने। द आवर इमीडिएटली फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा इज कॉल्ड 4th स्टेज। फीटस के निष्कासित होने के 1 घंटे तक तुरंत डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा इज कॉल्ड 4th स्टेज ऑफ लेबर। प्लासेंटा यानी उसे हिंदी में अपड़ा भी कहते हैं। अपरा का निष्कासित हो जाना 1 घंटे के अंदर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस के बाद, यानी एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर 10 बजे दिन में एक्सपल्सन ऑफ द फीटस हो रहा है
तो 11 बजे दिन तक यानी 1 घंटे के अंदर एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, नहीं तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग पर भेजाइना होगा एंड रोगी शॉक एंड कोलैप्स स्टेज में भी वो रोगिणी जा सकती है ना। ड्यूरिंग दिस स्टेज पोस्टपार्टम हैमरेज में आकर ड्यू टू यूटेराइन रिलैक्सेशन and is prevented by frequent palpation of the uterus for any sign of relaxation and bleeding पर भेजाइना। इसमें होता क्या है कि ये जो पोस्टमार्टम हैमरेज है वो हो सकता है यूटेराइन रिलैक्सेशन और इसके फ्रीक्वेंट palpation of the uterus for any sign of relaxation and bleeding पर भेजाइना। जो रिलैक्सेशन यूट्रस कर रहा है और प्लासेंटा रिटेन्ड है, तो उस परिस्थिति में देयर इज चांसेस ऑफ ग्रेट ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इफ द प्लासेंटा इज रिटेन्ड। इफ दैट इज नॉट एक्सपेल्ड विदिन एन आवर, देयर विल बी डेफिनेटली प्रोफ्यूज ब्लीडिंग per vagina and the patient can be go in the shock and collapse stage. Routine administration of oxytocin prevents the postmortem hemorrhage. Routine administration नियम के अनुसार ऑक्सीटोसिन वो प्रिवेंट करता है पोस्टमार्टम हैमरेज को। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन इज ए काइंड ऑफ हार्मोन, इज ए काइंड ऑफ फीमेल हार्मोन। द मदर रिकवर्स फ्रॉम ए स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरिंग दिस स्टेज। मदर जो है वो डिस्ट्रेस के परिस्थिति में होती है लेबर के अवस्था। तो पता चला कि अगर प्लासेंटा रिटेन्ड करता है तो देयर विल बी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग पर वेजाइना, पहला पॉइंट। तो अगर रिटेन किया है 1 घंटे से आगे तक रिटेन किया है तो हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, हाउ द प्लासेंटा कैन बी एक्सपेल्ड, कैन बी रिमूव इन आउटसाइड ऑफ द वेजाइना। अगर वो रिटेन करेगा तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। तुम क्वेश्चन कितने तरह से घुमा के कह दिया कि व्हाट आर द 4th स्टेज ऑफ लेबर, पहला। दूसरा क्या पूछ सकता है? डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा। तीसरा क्या होगा कि बच्चा के जन्म लेने के पश्चात प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है तो उस समय हमारा क्या मोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड मोड ऑफ मैनेजमेंट होगा। ओके। अब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी वी हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट होम्योपैथिकली, है ना, अकॉर्डिंग टू करेक्शन ऑफ द सिम्टम्स। तो पहली दवा इसका जो है होम्योपैथिक रिमेडीज में वो है सीवीसी फ्यूगा। सीवीसी फ्यूगा का सिम्टम्स क्या होगा? ट्रेडियस केसेस कॉज बाय रिजिडिटी ऑफ ऑस के रिजिडिटी होने की वजह से बच्चा दानी का जो ऑस है मुंह है उसमें रिजिडिटी डेवलप कर जाने की वजह से बी सीवियर पेन्स, जिसमें सीवियर दर्द होगा। दिस रेमेडी गिवन वंस डेली फॉर 10 or 12 days previous to the expected confinement is said to greatly facilitate labor and shorten its duration। ये कहता है कि एक खुराक रोज देना चाहिए 10 से 12 दिन तक। एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट सेड टू ग्रेटली फैसिलिटेट लेबर एंड शॉर्टन इट्स ड्यूरेशन, ताकि ड्यूरिंग लेबर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम परेशानी रोगिणी को
न हो। दूसरी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना का क्या सिम्टम होगा? स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्विक्स यूटेरी, माने यूट्रस का सर्विक्स, सर्विक्स यूटेरी, व्हिच इज हॉट, ड्राई, टेंडर एंड रिजिड। कैसा होगा? हॉट होगा, ड्राई होगा, टेंडर होगा, रिजिड होगा। पेन अपीयर सडनली एंड डिसअपीयर सडनली। दर्द आता है और चला जाता है। रेड लाइन सिम्टम ऑफ बेलाडोना। ओके। तीसरी दवा है पल्साटिला। पल्साटिला का क्या सिम्टम होगा? द पेन सिम्स टू वीक एंड टू फार अपार्ट। दर्द जो है वो टू वीक, बहुत कमजोर होगा, एंड टू फार अपार्ट, दे ग्रो वीकर एज इफ फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ आर्म। आर्म का इनएक्टिविटी स्टेज में चला जाना। पेन्स which excite palpitation of the heart, दर्द के वजह से हृदय में स्पंदन हो जाता है और सफोकेटिंग या दम घुटने लगता है। फेंटिंग स्पेल्स, कभी कभी मूर्छित भी हो जाती है। पेशेंट क्रैप्स कूल फ्रेश एयर, रोगी कूल ठंडा पसंद करती है, ठंडा चाहती है, ताज़ी हवा चाहती है, वर्ष सीने वाली। और उसका रोगिणी का जो मामला होता है, परिस्थिति होता है, वो गर्म कमरे में एग्रावेट करता है, बढ़ता है। हम लोग मटेरिया बेड का भी फॉलो करते चले, क्योंकि अभी इसकी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना का क्या सिम्टम है? BIRDS, बर्निंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, डिलेरियम, स्पाज। तो वजाइना में जब वो चेक किया तो क्या पहला पहले हॉट, गर्म है तो बर्निंग है, ड्राई है, टेंडर है, रिजिड है। हाँ, पेन का नेचर क्या है? पेन्स कम सडनली एंड गो सडनली, है ना। पेन तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है। वैसे ही पल्साटिला का हमारा क्या सिम्टम है? चेंजेबल सिम्टम होता है। क्या चेंजेबल सिम्टम है? पेन्स विच एक्साइट पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, हृदय में स्पंदन करता है, कभी दम घुटने लगता है, कभी मूर्छित हो जाता है। पेशेंट ठंडा चाहती है, ताज़ी हवा चाहती है, और गर्म कमरे में उसका एग्रावेशन होता है। तो अभी देखा ना, चेंजेबल नेचर है ना पेशेंट का। चेंजेबल नेचर में क्या देखा? कभी धड़कन, कभी दम का घुटना, कभी मूर्छित हो जाना। इंडिकेशन ऑफ पल्साटिला। चौथी दवा हमारा क्या है? कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम में क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजिडिटी ऑफ ऑस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में रिजिड हो जाना। पेन्स लाइक प्रिकिंग ऑफ नीडल्स इन सर्विक्स, लगता है कि सुई चुभ रहा है सर्विक्स में। सीवियर स्पाज्मोटिक इंटरमिटेंट पेन, रुक रुक के स्पाज्मोटिक पेन होता है। विदाउट प्रोग्रेस स्पाज्मोटिक पेन्स फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरे जगह वो चला जाता है, बट नॉट गोइंग इन द नॉर्मल डायरेक्शन। लेकिन वो दर्द जो है उसका जो एक नॉर्मल डायरेक्शन है वहाँ तक नहीं जाता है। प्रोफ्यूज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम वेजाइना, अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का रिसाव होना, ये कॉलोफाइलम का लक्षण हुआ। पांचवी दवा, जो मोस्ट प्रोबेबली मेडिसिन है, पांचवी दवा है शिकेली कॉर्नुटम। शिकेली कॉर्नुटम का क्या सिम्टम होगा? रिटेन प्लासेंटा, प्लासेंटा रिटेन्ड है, कांस्टेंट बियरिंग डाउन, लगता है कि नीचे की ओर कोई चीज घसक के चला रहा है। फ्रॉम दी वे ऑफ वेजाइना, योनि मार्ग से कुछ नीचे की ओर घसकता हुआ आ रहा है। पैसिव हैमरेज, पार्शियल रिलैक्सेशन, देयर इज नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और इरेगुलर आवरग्लास कॉन्ट्रैक्शन
फेंटिंग फीड्स, इंडिकेशन ऑफ शिकेली कॉर्नूटम। छठी दवा है सेवाइना, आफ्टर पेंस, पेंस रन फ्रॉम सेक्रम टू पुबिस। पेंस कहाँ से कहाँ दौड़ रहा है? पुबिस टू सेक्रम टू पुबिस। डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड एंड करोटेड ब्लड, थक्का थक्का खून का डिस्चार्ज, बिसीवियर पेंस, अत्यधिक मात्रा में दर्द, एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्यूबिस टू थाई, जो प्यूबिस से लेके थाई तक फैल जाता है। तो अभी हम लोगों ने पोटेंटाइज मेडिसिन, जो प्रोबेबल मेडिसिन होगा, जो अक्सर इसका ही सिम्टम उस समय रोग रिकवर करती है, अभी हम लोगों ने 6 मेडिसिन का सिम्टम जानने का प्रयास किया। और भी कोई मेडिसिन हो सकता है, अगर उसका सिम्टम आता है तो ये 7वां मेडिसिन, 8वां मेडिसिन, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कोई भी मेडिसिन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारा जो बेस ऑफ ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम ऑफ द पेशेंट है। इसके लिए हमारे यहाँ बायोकेमिक रेमेडीज भी है ना। बायोकेमिक रेमेडीज में कैलकेरिया फ्लोर है पहली दवा, उसका सिम्टम क्या होगा? व्हेन द आफ्टर पेन्स आर वीक एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीवर, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन फीवर हो, पेन हो, वीकनेस हो, नोट्स एंड कैडनेस इन द ब्रिस्ट, ब्रिस्ट में गांठ हो, इफ ऑफ स्टोनी हार्डनेस, जबकि उसमें पत्थर के जैसा करापन है, मिसकैरेज, देयर इज हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, मिसकैरेज, फ्लडिंग टू टोन अप द कॉन्ट्रैक्टिव पावर ऑफ द यूट्रस, वहाँ पर मेरा मेडिसिन क्या होगा? कैलकेरिया फ्लोर। अगला मेडिसिन है हमारा बायोकेमिक में मैग्नीशिया फॉस्फेट। एस्पाज्मोडिक लिवर पेन्स, जो सिम्टम है इसका, एस्पाज्मोडिक लिवर पेन्स एंड इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेसिव एक्सपल्सिव इफोर्ट्स, परप्यूरियर कन्वल्सन एंड फ्रीक्वेंट इन हॉट वाटर। परप्यूरियर कन्वल्सन के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इक्लेम्सिया के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोटा मोटी इक्लेम्सिया 2 तरह का होता है, प्री इक्लेम्सिया, पोस्ट इक्लेम्सिया। हम लोग दूसरे क्लास में इसके बारे में डिटेल से जाने का प्रयास करेंगे। तीसरा मेडिसिन है बायोकेमिक फेरम फॉस, आफ्टर पेन्स इफ गिवन इमीडिएटली आफ्टर द बाथ, इट विल हील द लैसरेटेड पार्ट्स, thereby generally preventing the dangers of perpurial fever। जो परप्यूरियल फीवर जो होता है ना, जो एक खतरनाक अवस्था है, उससे बचाव करता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट फर्स्ट स्टेज, स्तन में सूजन का डेवलप कर जाना प्रथम अवस्था में। चौथी दवा है हमारा कालीफॉस। कालीफॉस में क्या है? लेबर पेन्स, इफिबुलेंट, इनइफिक्चुअल, ऑल्सो स्पाइनियस लेबर पेन्स, tedious labor from constitutional weakness. It will greatly facilitate labor if given steadily for 1 month previous to the birth, perpurial fever। अगर कालीफॉस का बच्चा जनने के समय से 1 महीना पहले से प्रयोग कर दिया जाए तो किसी तरह के कोई परेशानी को उत्पन्न होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने बड़ा डिटेल में रिटेंशन ऑफ द प्लासेंटा और 4th स्टेज ऑफ लेबर, और ये बेबी हैज बीन ऑलरेडी एक्सपेल्ड, एक बच्चा ऑलरेडी जन्म ले चुका है और इसके बाद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसकी क्या व्यवस्था है, उसके होने का क्या कारण है, उसका हमारे यहाँ पोटेंटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, जो हम लोगों ने 6 मेडिसिन के बारे में जाना, प्लस 5-6 मेडिसिन बायोकेमिक के बारे में जाना, ये भी जाना कि लेबर यानी बच्चा जनने के 1 महीना पहले, 1 महीना आगे से अगर कालीफॉस का हम प्रयोग कर दें बायोकेमिक का, तो आफ्टर लेबर और ड्यूरिंग लेबर देयर इज नो एनी चांसेस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ problem, maybe no any kinds of problem, it is possible। So today class is off here, rest in next class।